बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक है कि जिस प्रकार राम मंदिर में राम की मूर्ति होती है, हनुमान मंदिर में हनुमान की मूर्ति होती है, ऐसे ही कृष्ण प्रणामी मंदिर में कृष्ण की मूर्ति तो होती नहीं है, बल्कि प्राणनाथ जी का वाणमय स्वरूप की सेवा पूजा होती है। अब प्राणनाथ मंदिर में प्राणनाथ जी का स्वरूप होना तो बात जायज लगती है, लेकिन श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का नाम होते हुए भी अंदर प्राणनाथ जी का ही स्वरूप है। ये हम सभी को आजकल मंदिरों में, बहुत पुराने पुराने मंदिर है जिनका यही नाम है कि श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर या श्री कृष्ण मंदिर। लेकिन अंदर हम सभी को मालूम है कि शिवजी साहिब जी, ये हमारा जो तारतम वाणी है, इन्हीं की सेवा पूजा की जाती है। तो सुंदर साथ ये पूछना चाह रहे हैं कि किसी भी सुंदर साथ के जहन में कोई ऐसी बात है जिसको कोई याद हो कि जब मंदिर के नाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर रखे जा रहे थे तो इसके पीछे कोई तर्क था, कोई साइंटिफिक रीजन था, कोई ऐसी बात थी जिसके कारण प्राणनाथ जी मंदिर ना रखकर कृष्ण प्रणामी मंदिर रखा गया। जो कि पूरे समाज में ऐसा होता है कि मंदिर के बाहर उसी का ही नाम होता है जिसके अंदर मंदिर में स्वरूप होता है। जैसे राम मंदिर नाम रखा तो अंदर राम जी होंगे, ऐसे हनुमान मंदिर नाम रखा गया तो अंदर हनुमान होंगे। लेकिन कृष्ण प्रणामी मंदिर रखने पर अंदर जो है तारतम वाणी का ही स्वरूप है और उसका ही शोभा श्रृंगार है। तो ऐसा क्यों है? क्या इसके पीछे किसी को कोई, उनके पूर्वजों ने कोई बात बताई हो, कोई लॉजिक बताया हो, कोई ऐसी बात कि सुंदर साथ इतने सालों से इस बात को ऐसे ही हम लोग ने स्वीकारा हुआ है और कभी दिल में कभी किसी के कोई बात नहीं आई। लेकिन सुंदर साथ ये जानना चाहते हैं, क्या हमारे पूर्वजों में किसी ने इसके पीछे कोई बात बताई थी? तो कोई भी सुंदर साथ, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी सुंदर साथ आए जिनको इस प्रसंग के बारे में कुछ आभास हो तो वो हम लोगों को इससे शेयर करें। कौन सुंदर साथ आएंगे पहले? या कोई अपना ही, कोई भी, उनको क्या लगता है कि क्यों ऐसा ऐसा रखा जाता है नाम काफी वर्षों से? किसी को भी अपने भी कोई वाणी के आधार पर बात समझ में आती है या अपने दिल की आवाज से कोई बात समझ में आती है तो जरूर से बताएं। तो कोई सुंदर साथ जी, अभी तो कोई नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि जो इसमें अरविंद भाई जी हैं, वो हम सब में सीनियर हैं। मेरे ख्याल से वो अपने जमाने में कोई बात इससे लिंक्ड कुछ हो तो वो जरूर हमसे शेयर करें। अरविंद भाई जी, आपको कुछ इसके बारे में पता है क्या? राम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ, प्रणाम अरविंद भाई जी। थोड़ा सा कहीं पे बैठ जाइए और आराम से थोड़ा सा ऊंची आवाज में बताइएगा। कई बार जो है आपकी बात समझ में, आवाज क्लियर नहीं होती तो समझ में नहीं आती है। आप कहीं पे बैठ जाएं। नहीं, बैठ गए। हाँ जी, बैठ आप गया हूँ, बताएं। बेंच बैठ गया हूँ मैं। हाँ, हमें तो जब से तारतम मंत्र लिया हुआ है, करीब 38 साल हो गए, तो अपने धर्म का नाम और अपने मंदिरों का नाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के नाम से ही जानते थे, जाना जाता था। और धर्म के बारे में बोलते थे श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, मतलब श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए। इस प्रकार से इस भाव सागर से पार होने के लिए इस धर्म का नाम जो था श्री कृष्ण प्रणामी धर्म रखा गया। अब प्राणनाथ जी की वाणी को पधराने का मतलब ये है कि कई बार हमसे पूछा भी गया इस बारे में कि मंदिर में कृष्ण की मूर्ति क्यों नहीं पधराई जाती, क्योंकि स्वरूप बनाया जाता है वाणी के ऊपर में। वो इसलिए कि प्रत्येक सुंदर साथ जो है जब मंदिर में प्रणाम करता है तो किसी एक कलाकार की बनाई हुई मूर्ति या कलाकार का बनाया फोटो जब अपन ध्यान में रखते हैं तो वो जो स्वरूप है कृष्ण का, नाम जरूर कृष्ण का है मंदिरों के सामने, लेकिन स्वरूप जो है वो तो उस कलाकार का ध्यान है। उसके ध्यान में जो स्वरूप आया, मूर्तिकार के जो ध्यान में स्वरूप आया,
तो वही स्वरूप मूर्ति बन करके, हर देवी देवताओं की मूर्ति बन के, और कृष्ण मंदिर में भी जो प्रणामी लोग नहीं है, जो श्री कृष्ण मंदिर केवल है, वहां पर भी कृष्ण की मूर्ति है, तो वो कलाकार के ध्यान का स्वरूप बना करके सामने उस मूर्ति को बनाया जाता है कलाकार द्वारा, उसी को वहां पधराया जाता है, उसी की पूजा उपासना हो रही है। मगर प्रणामी धर्म में अपने नाम जरूर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है, लेकिन श्री कृष्ण को साक्षात देख करके, स्वरूप करके, जो उनके ध्यान में आता है, क्योंकि किसके भी ध्यान में कोई भी स्वरूप आ सकता है, कृष्ण का अलग अलग स्वरूप आ सकता है, इसलिए यहाँ पर मूर्ति न करके प्राणनाथ की वाणी को पधरा करके, जो कि प्राणनाथ जी ने अपने धाम गमन के समय में भी डायरेक्ट यही कहा था कि मुझे मेरे स्थान पर मेरी वाणी को पधराओ। और उन्होंने अपनी जो लीलाएं करके रखी थी बहुत सी, सदगुरु देवचंद जी के समय में भी और महराज ठाकुर के समय में भी, और उनको लोगों ने प्राणनाथ कहा सुंदर साथ ने, तो विष की नदियां अमृत की भी सुख सबन को दीजो। ये सारी जो लीलाएं है ना, कृष्ण से संबंधित है, इसलिए उनको साक्षात श्री कृष्ण प्राणनाथ मान करके, श्री कृष्ण मान करके उनकी पूजा उपासना करना, ये उद्देश्य था। तो अब पूजा उपासना करना है तो मेरी वाणी की करो, मुझको वाणी में देखो और सुंदर साथ के अंदर देखो। इस प्रकार की भावना होने से कारण क्या हो गया कि श्री कृष्ण प्राणी मंदिर में नाम तो श्री कृष्ण का रखा गया, लेकिन वाणी प्राणनाथ की रखी गई उनके आदेश के कारण, और वो प्राणनाथ की वाणी को ही उनका वांग्मय स्वरूप परमात्मा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का ही बना गया, रखा गया। इसलिए बाकी कृष्ण मंदिरों में, कोई बलराम श्री कृष्ण मंदिर है, कोई रुक्मिणी श्री कृष्ण मंदिर है, सब जगह इसको न रख करके उनके स्वरूप को ही, फिर जो पूजा पाठ करेगा, उपासना करेगा, ध्यान करेगा, उसमें जो उनके इष्ट श्री कृष्ण, जिसको गोपिकाओं ने प्राणनाथ कहा है ना, तो उन स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके जो भी जिसको दिखेगा वो स्वरूप रहेगा। इसलिए किसी एक स्वरूप को, एक मूर्ति के चेहरे को वहां पर नहीं रखा गया। सवाल स्वरूप का भी नहीं, यहाँ पर स्वरूप तो अपन बना लेते हैं, धारण कर लेते हैं, लेकिन मंदिरों में मूर्ति का जो चेहरा है, वो चेहरा हमको खुद बनाना है अपने हृदय में, और उसी की पूजा उपासना करना है, उसी चेहरे को हमने को भोग लगाना है, सेवा पूजा करना है। जैसा कि सदगुरु देवचंद जी ने पहली बार जब दर्शन दिया तो शिकारी वेश में दर्शन दिया, उन्हीं को परब्रह्म परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है, इसलिए उन्होंने पहली बार भोग लगाया तो शिकारी वेश में लगाया, और दूसरी बार जब वो बाल मुकुंद जी की, ये रास बिहारी के वस्त्रों की सेवा जब करते थे, तब ध्यान में ब्रज पहुंच गए, तो वहां उनकी मुलाकात हुई, श्री कृष्ण हुई, बाल कृष्ण हुई थी, इसलिए उन्होंने उस स्वरूप को लेकर भोग लगाना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में 14 साल तक भागवत सुनने के बाद में जब उन्हें रास बिहारी के स्वरूप के रूप में कृष्ण के दर्शन किए, प्राणनाथ जी के दर्शन किए, तो फिर उस स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनको भोग लगाना शुरू किया, अपने आप को उनसे जोड़ा, और उसके बाद फिर आपसे के बाद तो पूरे राष्ट्र श्यामा जी का ज्वल स्वरूप उनकी आंखों के सामने विराजमान हो गया। उसके बाद से परब्रह्म परमात्मा को श्री कृष्ण मानने की जो परंपरा ही शुरू हो गई थी, और इसलिए मंदिरों, जब मंदिर बनने लग गए, वाणी पधराने लग गई, तो नाम तो श्री कृष्ण का है, लेकिन वाणी उनके वांग्मय स्वरूप, मतलब प्राणनाथ जी की वाणी के, उनके आदेश के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार सुंदरता वाणी पधरा करके पूजा उपासना करने लग गए। फिर उसमें और अमेंडमेंट होने लग गए, वस्त्र पहनाने लग गए, जवाहरात, हीरे जवाहरात, और एक ऐसा स्वरूप बनाने लग गए जिसमें आँख भी दिखे, कान भी दिखे, स्वरूप भी दिखे, पूरा का पूरा। ये भाव अपने मन में आने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और अब कुछ दिनों से तो
प्राणनाथ प्यारे की जय जो है वो कॉमन चल रहा है, तो सबके प्राणनाथ हैं, इसलिए वो सारी सृष्टि के प्राणनाथ हैं करके उसके आगे अब प्राणनाथ मंदिर लिखना शुरू किया। कई जगह कई प्राणनाथ मंदिर लिखते हैं, कई जगह श्री कृष्ण प्राणी मंदिर लिखते हैं, इतना मेरे को मालूम है। और जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, मेरे हिसाब से हमारे राज्य महाराज सब सुंदर साथ के बीच बैठ करके परिवर्तन कर रहे हैं। जिस परिवर्तन को जो सुंदर साथ जिस रूप में ग्रहण करना चाहे उस रूप में ग्रहण करे, लेकिन उसका उद्देश्य तो है परम धाम से आए हैं, परम धाम को जाना है, खेल मांग कर आए हैं, खेल देख कर जाना है। प्रणाम जी। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनेंगे जो भी हमारे सीनियर सुंदर साथ बता रहे हैं। तो मुझे अरविंद भाई जी की बात से एक बात समझ में आई है कि क्योंकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि शिवजी साहिब जी जब गुम्मट जी के नीचे झूले में विराजमान हुए थे तो उन्होंने वाणी को ही अपने सिंहासन पे पधराया था। तो वाणी सब जगह सिंहासन पे सेवा में विराजमान है, ये कारण तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया। और ये कारण तो है ही है, ये अधिकतर सुंदर साथ को मालूम है। लेकिन बाहर मंदिर पे नाम कृष्ण प्रणामी क्यों रखा गया, ये कारण थोड़ा सा स्पष्ट अभी नहीं हुआ है। कोई और सुंदर साथ को इसके पीछे कोई भी बात मालूम हो, कोई भी भाव मालूम हो तो जरूर से वो प्रकट करें, या उनके अपने दिल के भाव इसमें क्या कनेक्टेड है, क्यों ऐसा नाम रखा जाता रहा है मंदिरों का और आगे भी रखा जा रहा है। तो ऐसा क्यों, कोई भी सुंदर साथ अगर बताना चाहे तो जरूर से बताएं। कोई और सुंदर साथ जी आएंगे इस बारे में कुछ बताने के लिए? प्रणाम जी। प्रणाम जी डॉली दीदी, आप बताएं। हाँ, देखिए, हम बचपन से ही जब मंदिर जाना शुरू किया तो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर लिखा हुआ था। मंदिर के बाहर नाम यही लिखा जाता था सब स्थानों पर। और जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि मंदिर प्राणनाथ 400 साल पहले जब प्राणनाथ जी के समय में केवल पन्ना जी में ही वो मंदिर विशेष जैसे बनाया गया, बाकी जिस जिस स्थान पर उन्होंने जागने के लिए गए वहां मंदिर तो बने, लेकिन क्या नाम था इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन अपने बुजुर्गों से सुन के पता चला कि काफी साल पहले लगभग जब एक पंडित कृष्णदत्त जी शास्त्री जी थे, माननीय सुंदर साथ, हमारे बुजुर्ग सुंदर साथ सीनियर थे, वो कानपुर के ही थे, जिनके सुपुत्र बुद्धि प्रकाश जी वाजपेयी भी अब तो शायद वो भी नहीं रहे हमारे बीच। लेकिन उनके रहते हुए तब महाराज श्री राम रतन दास जी भी थे कि कहीं किसी स्थान पर कोई शास्त्रार्थ हुआ था, तो ये प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ गई थी कि ये मंदिर में भाई ये आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इस तथ्य के आधार पर या कुछ जो भी हुआ होगा, मुझे पूरी विस्तार से नहीं मालूम, कि तब उन्होंने भागवत के एक श्लोक का उदाहरण देकर कि श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए, ऐसा कहकर कि हम कृष्ण को ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो कृष्ण को प्रणाम करता है उसका पुनः इस जीवन में संसार उसको पुनः आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। तो ऐसी कुछ घटना घटित हुई थी, तो तब से ही शायद कृष्ण प्रणामी मंदिर लिखा जाने लगा सारे स्थानों पर। केवल पन्ना जी को छोड़कर सब स्थानों पर कृष्ण प्रणामी मंदिर ही लिखा जाता था। या फिर जो आश्रम शेरपुर महाराज जी के समय में बने, फिर सरकार श्री जी के, और जहां भी बने निजानंद आश्रम लिखा जाता था, निजानंद आश्रम के रूप में लिखा जाता था। लेकिन एक मैंने सरकार श्री की भी जब जीवनी पढ़ी तो उसमें भी एक दृष्टांत, एक समय ऐसा आया था, सन 80 या 81 की शायद बात है, तो किसी व्यक्ति ने अपने ही धर्म के खिलाफ कुछ लिख दिया था, किताब एक लिख दी थी और कोर्ट में केस कर दिया था कि ये धर्म जो है ना हिंदू नहीं है, मुस्लिम धर्म है। तो तब जामनगर और सब जगह पे धर्मदास जी शायद उस समय धर्म गुरु थे,
गादीपति थे, और सब स्थानों के प्रमुख लोगों ने मिलकर ये विचार किया। तो फिर सरकार श्री को भी कोर्ट में भेजा गया। जब गए, उन्होंने जाके वकील को ये, क्योंकि तब भी उस व्यक्ति ने भी ये लिख दिया था ना कि हिंदू धर्म नहीं है, ये मुस्लिम है, अपने किसी स्वार्थ के कारण लिख दिया था। शायद कुछ ऐसी घटना हुई थी कि उनको कुछ सम्मान नहीं मिला या गादीपति नहीं बनाया या कुछ ऐसा था। तो सरकार श्री ने भी बड़ी साहसपूर्व जाके वकील को समझा दिया था कि ये हम श्री कृष्ण को ही प्रणाम करते हैं, और उन्हीं के स्वरूप को जानते हुए आगे परम धाम या जो भी है, तो हम हिंदू ही हैं। निज नाम श्री कृष्ण जी लिखा हुआ है हमारे सभी ग्रंथों के प्रारंभ में, और भी उन्होंने भी उसी प्रकार से भागवत का भी वो श्लोक सुना दिया था कि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। तो जो प्रणामी धर्म वालों की तरफ से जो वकील था, शायद उसे ये बात समझ आ गई, और उन्होंने अदालत में जाके अपनी बात रखी, तो ये प्रमाणित कर दिया कि ये हिंदू ही धर्म है। और तभी से ये प्रचलन ही था कृष्ण प्रणामी धर्म लिखे जाने का, क्योंकि समाज के लोग जो है अन्य धर्मों के, सनातन धर्म के लोग, जैसा कि आपने कहा कि सनातन धर्म के मंदिरों में तो कई बार तो ऐसा भी लिखा जाता है कि श्री सनातन धर्म मंदिर, तो सनातन धर्म मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा होती है। और लेकिन जो विशेष देवी देवता बने होते हैं, जैसे कृष्ण का मंदिर है तो कई, राम जी का मंदिर है तो राम की मूर्ति, माता वैष्णो देवी का मंदिर है तो वहां माता की मूर्ति होगी, हनुमान जी का है तो हनुमान जी की, साईं बाबा का है तो साईं की। तो लेकिन हम क्यों रखते हैं? क्योंकि देवचंद्र जी को कृष्ण मंदिर में भागवत सुनते हुए ही श्री कृष्ण मतलब अक्षरातीत पूर्ण धाम धनी ने दीदार देखकर अपने स्वरूप की पहचान कराई थी। तो ही, और प्रारंभ से ही निज नाम श्री कृष्ण जी जो मूल मंत्र है वो दिया जाता था इसी आधार पर। लेकिन जैसे जैसे वाणी का विस्तार होता गया तो पूरी बात समझ में आने लगी कि कृष्ण ब्रिज द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी आए थे, जो सबसे पहला ब्रह्मांड बना था ब्रिज का, तो कृष्ण के रूप में ही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री राज महाराज ने लीला की थी, और फिर रास में भी लीला श्री कृष्ण के नाम से ही की थी। इसलिए कृष्ण की मूर्ति ना पधरा करके हमारे मंदिरों में कुलजन स्वरूप वाणी पधराई जाने लगी, और उसका प्रचलन भी 400 साल पहले ही प्राणनाथ जी के समय में ही हो गया था कि सिंहासन पर वो जो प्रतीक रूप से मोर मुकुट और वस्त्र जो देवचंद्र जी को दिए गए थे हरदास जी ने, तब से ही वो प्रचलन चला आ रहा था कि उन वस्त्रों के नीचे कुलजम स्वरूप पधरा करके ऊपर मोर मुकुट और जो भी राजी और श्यामा जी के रूप में उनको माना जाता था, यही पधराए जाते थे। जहाँ मेरी जानकारी है, जरूरी नहीं है कि ये पूरी बात सत्य हो या किसी के दिल में और भी बात हो सकती है, लेकिन मैं यही जानती हूँ, मैंने जितना जाना है। और उसके बाद ये प्राणनाथ जी मंदिरों का भी निर्माण 95 के पश्चात ही शुरू हो गया कि अगर हम प्राणनाथ जी को ही मानते हैं तो कृष्ण तो द्वापर में आए थे, क्योंकि कृष्ण के स्वरूप से पहचान करते हुए हमें प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करनी है, क्योंकि वो पहली और दूसरी लीला में श्री कृष्ण जी के नाम से आए, और जो ये जागनी की लीला हो रही है यहाँ पर श्री जी साहेब प्राणनाथ जी के रूप में दुनिया में जाहिर हुए। तो इसलिए प्राणनाथ जी को ही अग्रगण्य करना चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट में हमें दिख रहे हैं कि प्राणनाथ जी ही श्री जी साहेब है, राजी महाराज का लीला उनके स्वरूप में, उनके रूप में आकर हुई। तो इसीलिए यही मेरे को तो मूल कारण लगता है कि कृष्ण प्रणामी धर्म क्यों रखा गया नाम। और फिर बाकी तो अब हम सब जानते ही है कि प्राणनाथ जी मंदिर भी क्यों रखा गया नाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ इस विषय में कोई भी अपना विचार, अपने दिल के भाव, या उनके पूर्वजों ने, उनके सीनियर्स ने, उनके परिवार के किसी बड़े सदस्य ने उनको कोई भी बात बताई हो, तो ये वीडियो इसीलिए बनाई जा रही है क्योंकि सुंदर साथ भी जानना चाह रहा था।
तो सभी का एक ही जगह संग्रह है, किसी को कोई बात मालूम है, किसी को कोई बात मालूम है। अभी इस वीडियो में सभी की बात इकट्ठी हो जाएगी, सब सुंदर साथ को एक ही वीडियो में सारी बात मिल जाएगी। कोई भी और सुंदर साथ जिसको कुछ भी मालूम हो वो जरूर हमसे शेयर करें, यहाँ पर इस बारे में कोई भी बात मालूम हो तो जरूर से बताएं। सुंदर साथ जी, ये इसमें किसी भी के दिल पे कोई चोट करने के भाव से नहीं है, ये सिर्फ एक नॉलेज के उससे जो है ये वीडियो बन रहा है कि सुंदर साथ को असलियत पता होनी चाहिए कि क्यों वाणी को तो पधराया ही जाता है, उसका तो रीजन हमें पता है, लेकिन क्यों, किन कारणों में, किन सर्कमस्टांसेस में मंदिर का नाम श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर रखा गया। तो कोई और सुंदर साथ को कुछ भी पता हो तो वो जरूर से यहाँ पे बता सकते हैं। आज नाम इसलिए नहीं ले रही कि शायद किसी को कुछ पता ही हो तो वो अपने आप से ही बताएं इस विषय के बारे में। इसीलिए मुझे जितना पता था मैंने बताया, बाकी जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल, मुझे भी अपने बुजुर्गों से जो जैसा सुनने को मिला मैंने उसी आधार पर ही बताया है। बिल्कुल। कोई और सुंदर साथ इस बारे में कुछ भी बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल डॉली दीदी, बिल्कुल यही, हमने भी यही सुना हुआ है। मतलब कहने की बात मेन यही है कि अपने को शास्त्र के बाद हिंदू साबित करने के लिए उस समय ये करना पड़ा। मैं तो ये मानती हूँ उस समय करना पड़ा, क्योंकि गड़बड़ होगी ना कि मुसलमान साबित करने जा रहे थे, तो उसको हाँ अब जी। हिंदू कैसे करते, क्योंकि कृष्ण के अलावा प्राणनाथ तो कोई समझेगा नहीं, कोई समझने को तैयार ही नहीं प्राणनाथ क्या चीज है। हाँ जी। तो ये बात हाँ थी ना, जी। तो उस समय करना पड़ा। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा नहीं है, वही बात होगी ना, परंपरा बन गई। अब ठीक है, बुरा लगे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये परंपरा बन गई है बिल्कुल। उस हिसाब से कृष्ण प्रणामी मंदिर होने लग गया। अदरवाइज प्राणनाथ, जबकि ये अब नहीं देख रहे कि पन्ना में क्या लिखा हुआ है। पन्ना के हिसाब से चले तो कृष्ण प्रणामी बनते ही नहीं है, प्राणनाथ मंदिर ही बनते हैं नाम। पर उस समय जरूरत थी, हो गया, वही लेकिन अब भी कोई 400 चेंज साल, नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने कहा कि 400 वर्ष पूर्व प्राणनाथ जी के समय में जहां जहां कई मंदिर बने उसके बारे में मुझे नहीं ज्ञान है, तो हाँ, मेरे नहीं को हमें जितना पता है हम, ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें क्योंकि हम प्रारंभ की लीला जो है श्री कृष्ण के रूप में हुई, 2 लीलाएं मेरे ख्याल से, इसीलिए जहां जहां पहले भी मंदिर बने होंगे आज से प्राणनाथ जी के जाने के बाद, तो कृष्ण प्रणामी मंदिर ही लिखा गया होगा। क्योंकि गुम्मट जी में प्राणनाथ जी विराजमान थे, इसलिए प्राणनाथ जी लिख दिया गया ताकि हिंदू धर्म का प्रतीत हो, क्योंकि प्राणनाथ जी सारे संसार के लोग नहीं जानते थे, तो बाहर इसीलिए शायद कृष्ण प्रणामी मंदिर लिखा जाने लगा। तो इसमें कोई दुविधा की बात नहीं है, हम कृष्ण को जाने बिना, कृष्ण को समझे बिना प्राणनाथ जी तक नहीं पहुंच पाएंगे। डायरेक्ट किसी को प्राणनाथ जी के बारे में कैसे बताएंगे, शायद इसी विचार से वो रखे गए मंदिरों के नाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, इस पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि पहले दिन की ब्रज की, दूसरे दिन की रास की, तो जिस सन से लीला की वो उस सन का नाम था श्री कृष्ण जी। उस सन के अंदर अक्षरातीत की शक्ति काम कर रही थी। तो एक चौपाई आती, अपन अपनी नथी ओल क्यों, कि हम सुंदर साथ ने अभी धामधनी को नहीं पहचाना। हम आए थे यहाँ पर कि हम एक अक्षरातीत की अपने धामधनी की मूल स्वरूप की पहचान करने आए थे। एक साई विहर्ष की दूजा वाहिदत का इश्क। अगर हम खिलवत के आगे, खिलवत में जाते हैं, जैसे खुलासे को पार करते हैं, जहाँ से खुलासा के बाद आप देखिए ना, मिराज ठाकुर जी का नाम आता है, ना देवचंद जी का नाम आता है, ना श्री कृष्ण जी का नाम कहीं पर भी नहीं आया है। तो खिलवत के बाद किसी भी प्रकरण में मेरे को नहीं मिला कि मैं किसी का नाम देखूं कि वहां के बाद परम धाम की लीला शुरू हो जाती है। तो ये जो तनों से लीला करी गई है, उन तनों के नाम है। उन तनों को पकड़ के अगर हम मंदिर बनाते हैं आज, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम राज ठाकुर जी का भी मंदिर बना सकते हैं, देवचंद जी का मंदिर भी बना सकते हैं। तो इसमें कोई रोष वाली बात नहीं है। तो वो उस तन का नाम था श्री कृष्ण जी। उस तन के अंदर जो शक्ति काम कर रही थी, हमें उसी को पहचानना है। इसीलिए कहा अपन अभी नौथी उल के हो कि हम लोगों ने पहचान नहीं करी। तो अगर हम तन को पकड़ते हैं तो फिर हमने क्या करा यहाँ पर, अगर फिर तो बात वहीं की वहीं खड़ी रही। प्राणनाथ मूलपति, हमने आज भी नहीं पहचाना उनको कि हम जो करने आए थे उससे तो हम भटक गए। हम तो उस तन को पकड़ के बैठ गए। हाँ अमित जी बीच में जरा सा रोक रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ कि आज विषय ये नहीं है
कि हमने पहचान की या नहीं। आज का हाँ। विषय यही है कि मंदिरों के नाम के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी है नहीं तो बस नहीं उतना नहीं ही बोलना है हमें, हमें विषय को आगे इधर उधर नहीं नहीं, तो भटकाना। जी तो मैं आज शायद सुन पाया गलत, तो क्योंकि मैंने इसलिए ऐसा बोल दिया, तो उसके लिए मैं नहीं माफी नहीं चाहूंगा। नहीं नहीं गलत नहीं। हाँ तो आप अपना आप वाणी के हिसाब से ही बोल रहे हैं अमित जी, हाँ लेकिन हाँ। जो विषय दिया जाता है ना, क्योंकि वीडियो बहुत सुंदर साफ और बहुत अनजान लोग भी देखते हैं, तो हमें केवल टू द पॉइंट कि आज जो विषय प्रश्न पूछा गया है उसके तो उत्तर के उस रूप पे में मैंने ही हम दें वही तो कहा, ज्यादा मंदिर नाम बेटर की रहे। बात है, तो उसमें तो फिर चाहे फिर हम कोई भी नाम रख सकते हैं, चाहे मैंने वही नहीं बताया, नहीं नाम कोई तो नहीं, उसके आगे है ही नहीं। कोई नहीं, कृष्ण या प्राणनाथ जी के अलावा और कुछ नहीं रख सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, और उस अभी सन तो की शोभा अभी तो इतना ज्ञान का है। विस्तार हो गया है कि सब लोग प्राणनाथ जी रखने लगे हैं, जो हाँ पन्ना जी का मूल नाम है। ये हाँ उस समय रखने की लगे। बात बताई जा रही है जब हाँ कभी ऐसा कुछ सरकमस्टांसेस हुए जिसके कारण कृष्ण प्रणामी रखा गया और उसका चलन किया गया। तो आप तो हाँ खुद ही कहते हैं परंपरा पे हाँ नहीं चलना चाहिए, आज आप कह रहे हैं कि महाराज ठाकुर भी करें, तो ये गलत संदेश जाएगा ना कि आगे लोग महाराज ठाकुर या धनी देवचंद जी के नाम से मंदिर बना देंगे। तो अमित जी बिल्कुल गलत संदेश नहीं नहीं हमें भेजना नहीं। है, हमें बिल्कुल सही संदेश भेजना है। हाँ बल्कि जी कृष्ण प्रणामी मंदिर भी अब जो है नहीं रखा जाता, लोग अब वाणी में आ गए हैं, हाँ उनके तो ज्ञान वही में आ गए हैं, तो वो अभी अब जो मंदिर बन रहे हैं उनके नाम प्राणनाथ मंदिर ही रखे जा रहे हैं। लेकिन पुराने नामों को इसलिए नहीं हटाया गया कि वो मतलब उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से नाम रखे गए थे, लेकिन उसको हटाया नहीं गया, बस क्योंकि पुराना वो मंदिर उस नाम से प्रचलित हो गया, तो संसार को संदेश तो देना ही है, तो इसलिए उस प्रचलित नाम को हटाया नहीं गया। लेकिन अब जो भी नए मंदिर बनते हैं वो प्राणनाथ मंदिर के नाम से ही बनते हैं। तो हम किसी भी परंपरा को आगे नहीं ले जाने वाले और ना ही किसी और नाम से मंदिर बनने वाले, ना ही हम ऐसा कोई संदेश इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं सुंदरकांड से। वो तो जो 400 वर्ष पूर्व ही पन्ना जी में जो देव सदगुरु जी का मंदिर या श्यामा महारानी का मंदिर, बाईजूराज मंदिर वही बने, अन्य कई स्थानों पर ऐसा नहीं है। तो मैं भी वही ये सुंदर साजी अलग कह रहा अलग। हूँ, नाम का तो अब नाम का इशू तो अब रह ही नहीं गया फिलहाल, अब देखा जाए हाँ तो जी हाँ मेरा जी। भी कहने का भाव अब वही नहीं है। है, हाँ ये अब नाम केवल का आज इशू के नहीं लिए, है। अमित जी हाँ केवल आज के लिए प्रश्न रखा गया कि ये मंदिर अगर हाँ किसी को जानकारी है तो हमारे साथ साझा करें नहीं नहीं, सब वो अपने अपने। सिर्फ जानकारी तो मेरे को जानकारी नहीं है, के क्योंकि लिए मैं ये भी हाँ 12 वीडियो, साल आप से ही जुड़ा था 12 साल। सिर्फ हाँ जी जानकारी के लिए ये टॉपिक रखा गया सुंदर साथ जी, किसी रोष में नहीं रखा गया, किसी बात को उलझाने के नहीं हाँ लिए नहीं नहीं जी रखा गया, उसका गंतव्य समझा जाए, बड़ा प्रेम से इसको टॉपिक को रखा गया, इस भावों को समझा जाए और उसको बिल्कुल भी कहीं और नहीं ले जाएंगे सुंदर साथ जी। तो मुझे लग रहा है समय भी समाप्त हो रहा है, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। तो जो सुंदर साथ कोई अपने आप से बोल भी नहीं रहे थे, मुझे लग रहा है कि ये जो बात बताई गई है वो बिल्कुल सही है कि इस समय पे, और अगर देखा जाए आज से 30, 35, 40 साल पहले तो ज्ञान का इतना विस्तार भी नहीं था सुंदर साथ जी। तो जो सुंदर साथ जानते थे, पहचानते थे और अपने छोटों या अपने बड़ों से कुछ समझा करते थे, तो उसमें भी कृष्ण की लीलाओं, जो धनी का पहला और दूसरा दिन था, शामिल रहता था। अभी मैं अगर अपने माता पिता की बात करूं तो मेरे माता पिता को भी नहीं पता था ज्ञान के बारे में, जबकि वो अभी तक पढ़ते थे, वाणी भी पढ़ते थे, हमारे घर में सब कुछ था, हम तो बचपन से प्रणामी है, लेकिन ज्ञान का विस्तार नहीं था। ज्ञान का विस्तार ना होने पर क्या होता था, मेरी मम्मी भी मुझे यही बताती थी कि हम कृष्ण के उस स्वरूप को मानते हैं जो 11 साल 52 दिन है। तो मैं अगर ये प्रश्न करती आगे से कि 11 साल 52 दिन वाले कृष्ण को क्यों माना जाता है, उसके आगे क्यों नहीं, तो उसके मम्मी को सिर्फ इतना मालूम था कि शक्ति बदल गई थी, उसके बाद राज्य की शक्ति बदल गई थी, बस इतना उनको मालूम था, इससे आगे उनको क्लैरिफाई करना नहीं आता था। तो सुंदर साथ जी ये देखें कि ज्ञान का विस्तार, आज हम त्रिदा लीला को कितने अच्छे ढंग से डिफाइन कर लेते हैं, सबके प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं, लेकिन उस समय इतना विस्तार नहीं था। तो जैसे उनको समझ धनी ने दी थी, उस समय उतना विस्तार था, उतनी ही बात वो बता पाते थे, और तब ये बात भी नहीं आती थी कि कृष्ण प्रणामी मंदिर नाम क्यों रखा जाता था। आज ज्ञान से ही तो ये वाली बात आई, आज ज्ञान से ही सबको पता लगा कि मूल मंदिर जो पन्ना जी में सबसे पहले बना वो प्राणनाथ मंदिर के नाम से बना, तो बाकी जगह कृष्ण प्रणामी मंदिर नाम कैसे आ गया। तो सुंदर साथ जी इसको बड़े प्रेम से इस भाव को पूछा गया था और बड़े प्रेम से ही सुंदर साथ ने इसके भाव को क्लियर किया। हमें समझ में आ गया कि धनी की लीला पहले और दूसरे दिन में कृष्ण की थी, और पूरा ब्रह्मांड अभी प्राणनाथ जी को नहीं जानता था, और कृष्ण से वो ऑटोमेटिकली पहले से कनेक्टेड थे,
भले चाहे कृष्ण के असल स्वरूप से कनेक्टेड ना हो, लेकिन वो कृष्ण नाम दुनिया में पहले से ही था और उसी नाम से धनी को मुक्ति मिलती थी। धनी की लीला थी, उन्होंने अपने पहले दिन की लीला को से पूरे ब्रह्मांड को कनेक्टेड कर लिया। लेकिन आज वो दौर आ गया कि वो अब प्राणनाथ स्वरूप में भी पूरी दुनिया को उससे कनेक्टेड कर रहे हैं, इसीलिए इतनी जूम मीटिंग हो रही है। आज धनी का जो ये आवेश स्वरूप को जो दिया गया है प्राणनाथ जी, उसके नाम से भी पूरी गुंजायमान हो रही है और आज इस परंपरा को कहीं ना कहीं खत्म किया जा रहा है। जो कृष्ण प्रणामी आज जगह जगह पे अब लोग प्राणनाथ मंदिर है 13 ब्लॉक में है, सब रिक्शे वाले भी जानते हैं हमारे कानपुर में। पहले बना ही नहीं था तो नहीं जानते थे, सब पहले हम लोगों को भी यही कहते थे कि कृष्ण प्रणामी मंदिर से ही जुड़े हुए हैं। अब वो प्रणामी शब्द से तो कनेक्टेड थे, लेकिन साथ में प्रणामी के साथ कृष्ण भी कनेक्टेड था। तो कई बार जायरी लोग भी हम लोगों से पूछ लेते थे कि कृष्ण की मूर्ति क्यों नहीं पधराते आप? भाई कृष्ण प्रणामी मंदिर नाम है तो क्या आप कृष्ण को मानते हो? तो हाँ, तब हमें ये मौका मिलता था ये बताने का कि कृष्ण त्रिधा लीला में इस दुनिया में आए थे, जिसका ज्ञान दुनिया में नहीं है। उन्हीं का ही सारा इस जो वाणी पधराई गई है उसमें कृष्ण की त्रिधा लीला का वर्णन है। उस वाणी से ही हमें पता लगता है कि कृष्ण कितने स्वरूपों में आए हैं। तो इस तरह से हम समझाते थे, जो मैं अपनी बात बताऊं, और यही पूरे ब्रह्मांड का हाल था। हम सब जो थे, तो कृष्ण प्रणामी मंदिर जो नाम आया, वो जो सुंदर साथ ने बताया कि कभी हमारे जो कुरान के पक्ष के ग्रंथ थे उनको अलग किया जा रहा था वाणी से, मार्फत सागर को अलग किया जा रहा था, खुलासा को अलग किया जा रहा था। तो वो हम अपनी वाणी को के अंगों को अलग नहीं होने देना चाहते थे, हमारे पुराने सुंदर साथ। तो उन्होंने हिंदू धर्म में के रूप में कृष्ण का नाम सुशोभित था और वो हमारे धनी की पहले दिन की लीला थी, दूसरे दिन की लीला थी। तो उन्होंने उसी का ही उदाहरण देकर, मैं कहूंगी उन्हीं का ही उदाहरण देकर अपनी बात को कहा और अपनी वाणी के अंगों को एक साथ संग्रहित रहने दिया, उनको अलग नहीं होने दिया। तो ये काबिल तारीफ काम है हमारे पूर्वज सुंदर साथ के, और हमें उनकी इस बात को शिरोधार्य करना चाहिए, लेकिन उसको परंपरा के रूप में नहीं बनाना चाहिए। संदेश इस वीडियो का यही है कि हमें आज प्राणनाथ जी को ही जाहिर करना है और उन्हीं की शोभा को पूरे ब्रह्मांड में जाहिर करना है। और हम कौन होते हैं जाहिर करने वाले? खुद धनी अपनी ही सुंदर साथ से अपनी शोभा को खुद ही उन्होंने परिवर्तित करके कैसे प्राणनाथ जी को जाहिर कर दिया इस ब्रह्मांड में, ये तो हम सब अब देख ही रहे हैं। जूम के माध्यम से, कोरोना के माध्यम से धनी खुद ही जाहिर हो रहे हैं। माध्यम भले चाहे सुंदर साथ हो, धनी ने खुद ही अपनी परंपरा को तोड़ दिया है। इसलिए हम सब बिल्कुल जैसे ही जिस भी अवस्था में थे, हमारे सुंदर साथ ने, पुराने सुंदर साथ ने जो भी किया उस समय परिस्थिति की मांग थी तो ऐसा किया गया, लेकिन आज ज्ञान ने उस परंपरा को तोड़ दिया है। तो मैं तो कहूंगी कि इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश सबसे उचित है जो जाना चाहिए। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? वर्षा जी, आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी, जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तो मतलब निजानंद आश्रम भी रखा जा रहा है नाम, प्राणनाथ जी मंदिर भी रखा जा रहा है और साथ में निजानंद आश्रम भी रखा जा रहा है। हमारे वहां पे जो मंदिर खुला है उसका नाम जो बना है, मतलब उसका नाम निजानंद आश्रम रखा जा रहा है, जिसमें किसी को मतलब कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अन्ना दीदी, आप कुछ कह रहे थे? जी प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी, अभी अभी ढोली दीदी ने भी बोला कि क्रिश्चियन से होते हुए प्राणनाथ तक पहुंचना है। ये बात मैं थोड़ी समझ में नहीं आई, इसको थोड़ा सा समझा पाए तो दीदी जी कृष्ण, बताइए। क्योंकि ये पहली दो लीलाओं को समझे बिना हम प्राणनाथ जी को कैसे समझ पाएंगे? ये मेरा कहने का अभिप्राय है कि तो हम मेरी बात सुन। कैसे त्रिधा लीला समझेंगे, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक है ना कि श्री कृष्ण, जैसे वो अभी बीनू बहन ने भी बताया कि माता जी को भी इतना ही पता था कि बस वो 11 वर्ष पावन, आज ज्ञान का खुलासा हो गया। तो मैं इसीलिए अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ कि कृष्ण को जाने बिना हम प्राणनाथ जी को नहीं पहचान सकते। जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंस नहीं पता होगा तो हम असल तक कैसे पहुंचेंगे। मेरी बात तो सुनो दीदी, मेरे को हाँ जी। ये बताओ कि आज हमें बच्चों को पहले कृष्ण से मिलवाना पड़ेगा फिर प्राणनाथ जी के पास? बिल्कुल जैसे अभी भी नहीं, अमित जी ने तो यही हमें चुपाई बोली थी, हम प्राणनाथ ने जी मूलपति, यही चुपाई नहीं अमित जी भी नहीं, बोल रहे थे लास्ट देखिए में। देखिए, ये प्रश्न वैसे आज का नहीं है, किसी और दिन हम डिस्कस कर सकते हैं
तो इसलिए मैंने इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्नब जी वाणी कल ले में भी लेंगे इस पहले विषय को, मैं कल का यही हाँ, विषय डाल इस दूंगी कि विषय आप को कल कृष्ण लेंगे। हाँ, धनी की प्रार्थना जी को जानने के लिए हमें किन किन चीजों को जानना, कहाँ से शुरुआत करनी होगी, तो मैं कल इस विषय को ले लूंगी। आज वीडियो में यही हाँ विषय जी, प्रणाम। शामिल रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि समाप्त हो रहा है ना समय, किसी और विषय को हम छेड़ ही नहीं हाँ सकते, बिल्कुल समय ही नहीं है, समय बिल्कुल ही नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल प्रणाम भी। जी, प्रणाम। इसीलिए मैं नहीं। हाँ जी, तो संदेश तो यही है कि ये परंपरा थी, हमारे पूर्वजों ने जो किया उसके लिए सराहनीय काम था, लेकिन आज उस परंपरा को ना माना जाए। वो समय की पुकार थी, लेकिन आज समय की पुकार कुछ और है। आज मंदिरों का नाम प्राणनाथ जी ही रखा जा रहा है, और इस परंपरा को धनी अपनी लीला में शामिल करते आ रहे हैं, और उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। उन्होंने जिस जैसे समय की पुकार थी, धनी ने वैसी लीला करी, और सुंदर साहब के मुख से वही कहलवाया, और आज समय की जो पुकार है तो वो धनी वैसे ही कहला रहे हैं। आज किसी भी मंदिर का नाम कृष्ण प्रणामी मंदिर नहीं रखा जाता, सभी का नाम प्राणनाथ मंदिर रखा जाता है, और यही सही संदेश है, यही वाणी की तरफ से सही पुकार है, यही धनी की आवाज है। मुझे तो यही लगता है, और यही इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी है। तो प्रणाम जी सुंदर साथ जी, यहीं पर आज विषय खत्म हो रहा है, कल एक नए विषय के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी, आपको, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।